नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रिस्टार्ट विथ इन चैनल पर, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, साइकोलॉजी और रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की। एक शांत मठ के कोने में एक युवा लड़का आर्यन बैठा था। उसका चेहरा चिंता की लकीरों से भरा था और उसके पैर बेचैनी से हिल रहे थे। एक बौद्ध भिक्षु, आचार्य ज्ञान, शांत भाव से उसके पास आए। आचार्य, आर्यन, तुम यहां एकांत में क्यों बैठे हो पुत्र? तुम्हारा मन अशांत लग रहा है। आर्यन, आचार्य, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। हर पल एक नया डर मुझे सताता है। कभी लगता है कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी, कभी लोगों के बीच जाने से घबराहट होती है और कभी मृत्यु का विचार ही मुझे कंपा देता है। मैं इस अंतहीन चिंता के चक्रव्यूह में फंस गया हूं। आचार्य ने आर्यन का हाथ पकड़ा। चलो, मेरे साथ आओ। वे दोनों मठ के बगीचे में चले गए, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। आचार्य, इन फूलों को देखो आर्यन। क्या ये इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कल वे मुरझा जाएंगे, या इस बात का पछतावा कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते वे पूरी तरह नहीं खिले थे? नहीं, वे बस इस पल में मौजूद हैं, अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल रहे हैं। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। आचार्य, तुम्हारी चिंताएं बादलों की तरह हैं। वे आती हैं, आकाश को घेर लेती हैं और फिर चली जाती हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। तुम्हें बस उन्हें देखना है, उनसे लड़ना नहीं है। जब भी कोई चिंताजनक विचार आए, उसे एक दर्शक की तरह देखो। कहो, ओह, यह चिंता का विचार है, और फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आओ। आर्यन, सांसों पर? आचार्य, हाँ, तुम्हारी सांस हमेशा तुम्हारे साथ वर्तमान क्षण में रहती है। जब भी मन भटके, बस अपनी आती और जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। ये तुम्हारे मन के लिए एक लंगर की तरह काम करेगी, जो उसे विचारों के तूफान में बहने से रोकेगी। इसे आनापान सती कहते हैं, बुद्ध द्वारा सिखाई गई एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक। आर्यन ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेने की कोशिश की। शुरू में उसका मन फिर भटका, लेकिन उसने आचार्य की बात याद की और धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर लाया। आचार्य, बहुत अच्छे। याद रखो, ये एक दिन का अभ्यास नहीं है। जैसे एक माली रोज अपने बगीचे की देखभाल करता है, तुम्हें भी रोज अपने मन का ध्यान रखना होगा। हर दिन कुछ मिनट के लिए बैठो और अपनी सांसों को देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा जंगली हाथी शांत हो रहा है। तुम विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह चुन सकते हो कि उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है। आर्यन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी शांति दिखाई दी। आर्यन, मैं समझ गया आचार्य। मैं विचारों से लड़ रहा था, जबकि मुझे बस उन्हें देखना था और अपने वर्तमान में लौटना था। आचार्य ज्ञान, बिल्कुल सही पुत्र। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। बस तुम्हें उसे सही दिशा दिखानी है। याद रखना, शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। अगर आप भी आर्यन की तरह चिंता या बेचैनी से जूझ रहे हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मदद लेना साहस की निशानी है। आप अपने मन को साध सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जब हम सब साथ बढ़ते हैं, तभी तो हम जीतेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे पॉजिटिव, स्टे पावरफुल।